अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मौजूद हूं हल्का PP 148 में, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उतारा गया है मैदान में मुश्तबा शुजाउर रहमान को। 2018 में भी मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ने यहां से लीड ली थी तकरीबन 30,000 वोटों की, और इस लीड के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP मुंतखब हुए थे 2018 में, जिनके मुकाबले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तारिक सादत थे, और तारिक सादत ने यहाँ पे तकरीबन 43,000 वोट लिया था जी। बहुत वोट है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो चेंज है जी। इस दफ़ा सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कैंडिडेट है ही कोई नहीं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोबारा मुश्तबा शुजाउर रहमान को मैदान में उतारा गया है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुलाम अब्बास साहब MPA के कैंडिडेट हैं। आज के प्रोग्राम में हल्का PP 148 में ये देखेंगे और ये जानेंगे कि नून लीग का कितना वोट बढ़ गया है, कितना वोट कम हो गया है, कितने लोग आज भी नून लीग के सपोर्टर्स हैं, और अगर हैं तो उसकी वजह क्या है। अभी इस वक्त शादबाग नदीमी चौक में मौजूद है। PP 148 2018 में जो PP 147 हुआ करती थी जी, और यहाँ पे मुश्तबा शुजाउर रहमान को मैदान में उतारा गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक। सर आपका वोट किस हल्के में बनता है? शेर का। बनता किस हल्के में है? ये नहीं पता किस हल्के। नहीं, यहाँ पे देते हैं या कहीं और देते हैं? नहीं, इधर ही देते हैं। यहीं पे देते हैं हाँ वोट? जी। PP 148 शेर। जी जी। शेर का कैंडिडेट कौन है MPA का? अभी नहीं पता कौन है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वोट शेर का है। मुश्तबा शुजाउर रहमान जो पहले भी निशान ਨੂੰ वोट देना है। निशान वोट, कैंडिडेट जो मर्जी हो, जो मर्जी शेर वोट, शेर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਿशान ਜਿਹੜਾ शेर है ना ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। वोट ਉਹਨੂੰ देना। जबरदस्त जी। आपका वोट बना हुआ है जी इसी हल्के का? मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। अच्छा, शनाख्ती कार्ड बना, शेर के निशान वोट देना है, बंदा जो मर्जी। इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। सर किस हल्के में वोट बनता है आपका? मेरा आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में बनता है? अच्छा, इधर का नहीं है? इधर का नहीं है। अच्छा, मुंतकिल भी नहीं करवाया? अच्छा, चलें फिर रहने देते हैं जी, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? किस हल्के में वोट बनता है सर? वोट तो हमारा आज़ाद कश्मीर में बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे मुंतकिल नहीं करवाया? लेकिन हम सपोर्ट करते हैं जो कि मुल्क का वफादार है। अच्छा, इस टाइम हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ना उम्मीदी है वहाँ में सब में। हाँ, आपका शेर वाला आज़ाद कश्मीर का ही है जी? नहीं, शेर हो, गिद्दड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन बंदा अच्छा हो, जो भी हो। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी अच्छा बंदा कौन है मुल्क के साथ? भाई हमें अभी वैसे क्या लगता है आपका आपका दिल क्या कहता है? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। चले, अल्लाह खैर करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हजरत आपका वोट कहाँ बनता है जी? हमारा वोट गुजरात में। गुजरात में? अच्छा, यहाँ नहीं बनता, मुकामी नहीं है यहाँ? अच्छा, वैसे वोट किसका है जी? तहरीक लब्बैक का। तहरीक लब्बैक का, ज़बरदस्त जी। तहरीक लब्बैक का वोट है वैसे, बनता है जी गुजरात में, यहाँ पे नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं जी, खैरियत से? शुक्र अल्लाह भाई जी। सर वोट कहाँ पे बनता है, किस हल्के में? किस हल्के में भाई? मसलन मतलब आपका हल्का कौन सा बनता है, वोट कहाँ पे देते हैं? हम बदामी बाग या कहीं और? नहीं, मक्खनपुरा मामगजारी रोड। अच्छा, मक्खनपुरा, वही लाहौर का? यही लाहौर का। PP 148 ही बनती है? जी जी जी। ठीक है, तो वोट किसका है जी? ये नून लीग का सर। नून लीग का? क्या वजह सर? बस वैसे ही भाई, दिल को अच्छे लगते हो नून लीग वाले? नून लीग वाले भाई। अच्छा सर, इस दफ़ा आपके हल्के में जी मेरे ख्याल से, जो मेरा ये ख्याल है कि नून लीग का मुकाबला एक बिला मुकाबला की तरह का मुकाबला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक यहाँ पे कम है, बहुत कम है। तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम दिया था जी, इतना भी टफ टाइम नहीं दिया था, खैर लीड बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी 43,000 के करीब वोट लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में। अब तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं है। आज़ाद भी अभी तक कोई तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड बंदा नमदार नहीं हुआ। ध्यान से बेटा, ध्यान से, नमदारों के सामने नहीं आया। तो वो 43,000 वोट तो सबसे पहले मतलब ज़ाया हो गया या प्लस हो गया? प्लस हो गया भाई, प्लस हुआ है, पक्की बात है? पक्की बात है भाई, नून लीग में प्लस हुआ है। चले, नून लीग में प्लस हो गया, फिर तो लाख से ऊपर की वोट है इस दफा। जी जी जी, इंशाल्लाह। आपको लगता है मुश्तबा शुजाउर रहमान ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे भाई, क्योंकि साबर भट्ट साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, मुझे ये बताएं सर, हल्के के मसाइल क्या हैं आपके? 148 के मसले मसाइल क्या? यार जब भी नून लीग आई हमें कोई मसला नहीं रहा भाई। अच्छा, तो यहाँ पे तो सर नून लीग रही है ना, पहले भी नून लीग MPA नून लीग भी नहीं। नहीं भाई, जब इमरान की हुकूमत आई है ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना कोई हमारे पास आया। तो हमें नून लीग से फ़ायदा मिला। वफाक में ज़ाहिर हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, बेशक आपके MP MN नून लीग की थे। जी जी, लेकिन वफाक में तहरीक इंसाफ नहीं भाई, नून लीग नून लीग तो नहीं। वैसे अभी मसला मसाइल हल्के में है क्या जो आपको लगता है कि नून लीग आगे हल करे? भाई आया था, गैस का वो भी आ गई है। अच्छा, ठीक है, पानी का था वो भी आ गया।
सारे मसले हल हो गए। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। चलें सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, मेहरबानी। आगे चलते हैं जी, आगे चल के और लोगों से बात करते हैं। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, सेहत तबीयत ठीक है जी? इसी हल्के में वोट देते हैं? किसको वोट देते हैं? पहले तो पीटीआई को ही देते थे, अच्छा। अब उसको अंदर कर दिया, सब कर दिया। अच्छा। पहले शायद ना देते, अब देंगे, अब किसको देंगे? पीटीआई को ही देंगे। पीटीआई का हजरत आपके हल्के से कोई कैंडिडेट है ही नहीं, और पीटीआई अब जमात भी नहीं रही। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब तो सर 20 दिन रह गए हैं। कल आएगा, हाँ? कल आ जाएगा 20 दिन रहते हैं, कल आ जाएगा इंशाल्लाह, कल आएगा, उसको देंगे, इनको चोरों को नहीं देंगे। तो वैसे अगर खुदा न खास्ता कोई पीटीआई का कैंडिडेट ना आया, या जिसकी उम्मीद पे आप बैठे हुए वो ना आया, तो फिर वोट किसको देंगे? वो 3-4 आए, किसी को तो दे देंगे ना, एक तो आएगा ही ना। नून लीग को या किसी और को? नहीं नहीं नहीं, वो- इनके अलावा किसी को? वो 40 साल हो गैस नहीं ला सके थे, गैस नहीं आती थे। हाँ। 40 साल तो यही आ रहे हैं ना। एक गैस कितने दी करोड़ की आएगी, 2 करोड़ की आएगी, कहने लगे जी कितने की आएगी? पता नहीं, शायद 100 भी सस्ती आ जाए। तो फिर जो गैस नहीं दे सके, ये हल्का इनका गाड़ा है, गाड़ है, नून लीग का गाड़ नहीं है। दे सके वो हमें क्या देंगे? मुश्तबा शुजा रहमान यहाँ से मुसलसल जीते आ रहे हैं जी। पहले शाहिद खाना बसी ऊपर एमएनए थे, अब हमजा शहबाज हैं। बिल्कुल। ये पहले क्या किया इन्होंने? हाँ। गैस ले आए, गैस दे रहे हमें, इनको वोट दे देंगे, जाओ आपके कहने से। अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, सेहत भी ठीक है। अल्लाह पाक दिन वोट किसका जी? वोट तो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का। आपका इसी हल्के में वोट बनता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नवाज शरीफ को वोट देने की क्या वजह? बस अपने दिल की बात है, वजह कोई नहीं। पार्टी है। अच्छा, बस दिल की बात आपको पसंद है। काम किया उन्होंने कुछ हल्के में नून लीग ने? हमारे सारे काम वही करते हैं, और कौन? हजरत कह रहे हैं गैस नहीं आती। गैस तो आती है, जिनकी आती है उनको आती है, जिनकी नहीं आती है उनकी नहीं आती। अच्छा, एक हजरत एक बात बताऊँ, ये कौमी मसला है, गैस और महंगाई ये कौमी मसला है। ये इससे नून लीग या तरीके साहब का कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरे घर भी नहीं आती, इनके घर भी नहीं, इनके घर भी नहीं, किसी के भी नहीं आ रही, सबके मुख्तलिफ हल्के हैं। नहीं, इतने 40 साल तो नहीं आ रही है, जित रहे ने। ये फिर ये तो नुकसान है। 40 साल तो किहड़ा आ रहा थे, साढ़े हल्के जो जितते ने, और नहीं गाड़े जितते, गाड़े गाड़े, उन्होंने गाड़े, गाड़े गाड़े। एक गैस ला दे रहे हैं, वोट असी दे देंगे, जाओ ਤੁਹਾਡੇ कहने। चलो मेरे कहते मैं तो बिल्कुल नहीं कहता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏਗੀ, WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਗੈਸ ਆਂਦੀ रहेगी। बात ये है कि हमारे भाई हैं, सब ही हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें दुख इस चीज़ का होता है कि हमारा मुल्क जो है वो कितना नीचे चला गया। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा। इसका नुकसान मुझे भी है, इसका नुकसान आपको भी है, इनको भी है, और हमारी आने वाली नस्लों को भी है कि हमारी करेंसी किधर आ जाए, महंगाई की शरह क्या है। बस रोना ये आता है कि अल्लाह करे इनको कोई सोच आ जाए, कुछ समझ आ जाए, ऐसे ही, सही है। चाहे नून लीग हो, पीपी हो, अल्लाह कुछ भी, करेगा हमारे सर, भाई हैं इंशाल्लाह। सब। अब जो भी है वापस सर वो अकल समझ के साथ है। हमें किसी को मसला नहीं है। महंगाई ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। महंगाई तोड़ देन, नून लीग सही, महंगाई तोड़ दे तो तरीके साहब सही, जो महंगाई तोड़ दे वो सही है, जो भी पीपल पार्टी तोड़ दे जो भी तोड़ दे, वो सही है, वो फ्री गरीब आदमी जो आटे दाने का ना, अल्लाह आटे दाने का ही है ना, ये दे दें, भले भले इनके अल्लाह खैर करेगा हजरत, के लिए सोचे कोई भी आए, कोई बात नहीं। अल्लाह खैर करेगा जी। कैसे हैं हजरत, खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आप। वोट किस हल्के में बनता है आपका? हाँ, इधर ही वोट बनता है? इधर ही बंद किसको देते हैं, है, किसको देते हैं वोट? जो हकदार होएगा उसको ही देना। नहीं, पार्टी बताएं कौन सी, तरीके साहब, नून लीग, पीपल पार्टी? चोर है, कब्जा माफिया है, सब सीट के लिए आते हैं और अपनी जागीरदारी करके गरीबों का माल खा के चले जाते हैं। अब फिर किसको वोट देंगे आप? 20 दिन बाद इलेक्शन है। अब किसी को नहीं देंगे, लब्बैक को देंगे। लब्बैक को देंगे? हाँ, जबरदस्त। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरदस्त जी। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर इसी हल्के में वोट बनता है? कहाँ बनता है? मुगलपुरे में। पीपी चेंज हो जाती है वैसे। किसका वोट है? इमरान खान का। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। वोट आपका इसी हल्के में बनता है? किसका वोट? मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान का। अच्छा, क्या वजह सर? सर वजह ये है कि उन्होंने तरक्याती काम बहुत ज़्यादा कराए हैं हमारी गलियों में, मतलब मसाइल थे गैस के, पानी के, सड़कों के, ये सब उन्होंने जो है ना हल करवाए हैं। रिसेंटली उन्होंने गैस के पाइप डलवाए हैं,
ठीक है, उसके बाद वो सड़कें भी बनवाएंगे। मज़ीद बहुत काफ़ी ऐसे काम है जो हम जो है ना उनको देख के इंस्पायर हुए हैं कि इमरान खान के दौर में हमें ज़्यादातर इंतकामी सब लगा है कि यार ठीक है वो इससे इंतकाम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, तरक्याती काम कोई नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, एजुकेशन कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमने जो पहले मैं भी खुद पीटीआई को थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन ये चंद हरकत की वजह से, ये फ़ॉरेन फंडिंग केस की वजह से, साइफर केस की वजह से, तो उसके बाद मैंने जनरली ये मतलब फ़ैसला किया कि नहीं, नून लीग जो ठीक है, कोई भी हुकूमत आती है कोई भी माफ़ी नहीं देता, सब चोरी करते हैं। चोरी क्या करते हैं, जिसको जहाँ पे मौका मिलता कोई भी नहीं छोड़ता। सारे भाईजान कब्जा ग्रुप है, इन्होंने इदारे बनाए हैं। मैं चबुर्जी राजगढ़ का मालिक हूँ, नंबरदार हूँ, मेरा सारा रकबा 2-4 मुरब्बे इन्होंने, और इन नून लीग के वर्करों ने इन्होंने मेरी जगह पे कब्जा करके अभी भी कब्जे वहाँ हो रहे हैं। मैंने कोर्ट में केस किया हुआ है, उसका कोई परसूर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने को भी दरखास्तें दी हैं, बड़े बड़े अदारों में गया, मेरी कोई सुनाई नहीं। पुलिस जो है वो कब्जा माफियों की पुष्ट। मेरी गल सुनो, एक चीज़ जो असी खुद भी गलत होने नहीं सुन तो लवो, साढ़ा सारा माल इन्होंने कब्जा करके अदारे बना के मुसल्लत करके। गलतियाँ हमारी खुद भी होती हैं कि हम कुछ मामलात में अपनी मुदाखलत करनी करते हैं, कुछ पेपर्स वर्क कह लें या कुछ भी, बाद में हम जो है गवर्नमेंट को मतलब कह देते हैं, किसको ब्लेम कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक इंतकामी बात ये होती है कि इंसान की कुछ खुद गलतियां भी होती हैं, इंसान को खुद को देखना चाहिए। जाहिर है सर, वो ये तो फर्स्ट स्टेप तो बेसिक तो यही होता है ना। ये बात है कि जो ठीक है, कोई भी किसी को जिसको मौका मिलता है, एक चपरासी भी है ना गवर्नमेंट का, उसको भी मौका मिलता है, वो रिश्वत ले लेता है। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह। सर आपका वोट किसका जी? शेर का इसी हल्के में बनता है। शेर जी, इनका भी शेर का इसी हल्के में बनता है। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। PP 148 वहीं पे भी मौजूद है मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का हल्का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में यहाँ से मुश्तबा शुजाउर रहमान को MPA का कैंडिडेट मुंतखब किया था और बाद में जीत के वो MPA बने भी थे नून लीग की जानिब से। अभी दोबारा मैदान में उन्हीं को उतारा गया जी। तब उनका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब से, तारिक साहब से, और वो अच्छी लीड से जीते हैं, लेकिन फिर भी जो 43-43 हज़ार वोट PTI ने लिया था वो अब वोट नहीं रहा क्योंकि जमात ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है मुश्तबा शुजाउर रहमान अब किस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे? जी माशाल्लाह, मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे इलाके के तरक्याती काम जो हैं उन्होंने देखे भी थे और करवाए भी थे। अच्छा। और माशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा अगर उनकी हुकूमत आती है, अगर वो MPA बनते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद भी उम्मीद है कि वो जो भी मामलात मसाइल जो कोई थोड़े बहुत हैं वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। तो हाँ जी, वोट आपका बिल्कुल जी नून लीग को, नून लीग को हल्का यही बनता है जी, हल्का यही हो। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी, खैरियत से? सर वोट किसका? नून लीग का है। नून लीग का, क्या वजह से? क्योंकि वो यहाँ पे हर बंदे की गमी खुशी में पहुँचते हैं, और दूसरा कौन? मुश्तबा शुजाउर रहमान। हाँ जी। अच्छा। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट उन्होंने पूरे इलाके में लगवाई है। ठीक है। और तीसरा उन्होंने ये है कि गैस का मसला हल करवाया है इस इलाके का। ठीक हो गया। और अभी एक बुजुर्ग मुझे मिले, वो कह रहे जी 40 साल से यहाँ गैस नहीं आ रही। नहीं आ रही है। आ रही, आपकी आ रही है? हाँ जी। अच्छा, ये फिर डिवाइड तो नहीं है एरिया के, कहीं किसी की आ रही किसी की नहीं? पहले आज से 5 साल पहले बाउंड्री लाइन थी ये। अब पिछले 5 साल से ना 2018 से ये एक ही इलाका हो गया। तो फिर तो इसका क्रेडिट सर आप 2018 से जिनकी हुकूमत थी उनको नहीं देंगे? नहीं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया सवाए अवाम को लूटा है। अच्छा। उन्होंने कुछ ही नहीं किया, जो किया नून लीग ने किया। नून लीग का बहुत क्रेडिट है यहाँ पे। सर आप अपने हलके में क्या उम्मीदें रखते हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान से कि वो MPA मुंतखब हो के आपके हलके के, इस हलके को किस तरह से संभालेंगे, या इस हलके का क्या क्या काम आप चाहते हैं कि वो करवाएं या करें? एक आधा हॉस्पिटल रोड बनाना चाहिए इन्हों को, और बाकी रोड वगैरह तो उन्होंने रोड अप्रोच बहुत अच्छी बनवा दी है, स्ट्रीट लाइट भी बनवा दी है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाए हैं शादबाग में। तो
बाकी उनसे मतलब ऐसे एज इन कोई और उम्मीद नहीं है या और डिमांड नहीं है कि एमपी बनने के बाद ये काम? उन्होंने पूरी की है वहाँ की, बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने। बहुत सर बड़ी बात है जी। सबसे बड़ी बात है वो हर बंदे के दुख दर्द में सबसे पहले शामिल होते हैं, खुशी गमी में हर बंदे के फ़ोन करें पहली बेल पे उठाते हैं जी, क्या मसला है, क्या मसाइल है। आपका वोट किसको? पीटीआई। किस हल्के में वोट बनता है? मैं तो पेशावर में, फिर भी पीटीआई। पेशावर में बनता है ना, तो ये इधर इधर नहीं है। भी मिलेगा पीटीआई में आपका, लेकिन वोट इधर नहीं है ना? इधर नहीं है, आपका नहीं है। अच्छा इनका वोट इधर नहीं बनता। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था जी कि लाहौर में जो अंदरून लाहौर है स्पेशली, वहाँ पे मैक्सिमम जो वोटर्स हैं, जो इसी इलाके के मुकामी वोटर्स हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करते हैं। जो कुछ गैर मुकामी लोग हैं जो यहाँ पे आके मुकीम हुए हैं किसी और शहर से, अपने कारोबार की घर से, नौकरी की घर से, इस तरह के मामलों की वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा चूज़ करते हैं। मुकामी लोग लाहौर ये जो हैं जी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही अभी भी पसंद कर रहे हैं। खैर आगे और लोग हैं जी, उनसे बात करते हैं चल के और उनसे जानते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन 2024 में इंतखाब क्या। अंजुम इस तरफ आ जाओ, ट्रैफिक ज़रा गुजर ले इजीली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, सेहत तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं हजरत? ठीक हैं, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त। सर वोट किस हल्के में बनता है आपका? इसी हल्के में? इसी हल्के में बनता है। यहीं पे देते हैं? हाँ जी। किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को। अच्छा आप सर? चलो नून लीग को दे देने भाजी। इंशाल्लाह नून लीग जिंदाबाद। मैं आपके पास आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे। सर वजह नून लीग को वोट देने की क्या वजह जी? वजह यार हमारे इलाके में हम इधर काम कर रहे हैं, वो हमें इधर प्रॉब्लम नहीं है। मैं आता हूँ आपके पास, बारी बारी आता हूँ। मेरा मकसद होना तो नहीं है, वोट ही उन्हें पैना है सारी। सर गाड़े ना धाड़ा, वैसे भी नून लीग का गाड़े एजेंसियां कर रहे हैं भाई साहब ने पीपल पार्टी दे, हुन पीटीआई चले गए ने। अच्छा पीटीआई चले गए, फिर तुसी नून लीग क्यों किया सर? तुसी बेवफाई कर दो पीटीआई। उन्होंने नहीं किया, भाई साहब ने उन्होंने कहा नून लीग ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। क्या है ਭੈਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਦ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਕ ਫੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। हाँ उन्होंने को निशान कोई नहीं पीटीआई ਨੂੰ। हाँ सर जमात भी नहीं है तो निशान भी नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੀटीआई ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। हाँ आज़ाद किसी ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ 2018 'ਚ ਸਰ 43,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਦਤ ਨੇ, ਵੋਟ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 43,000 ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ਉਹ 43,000 ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਲੰਦਨੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ जब ये क्या बात करती ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜੋ ਸਮੇਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, भाई साहब खामोश हो गए ने सर, नहीं बस दुआ करो साढ़े वास्ते कोई अच्छा होवे हुक्मरान, बस सबके लिए इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? आप अच्छा आपने नहीं बताया वोट सर किसका है? सर देखिए अब किसको देते हैं, जो भी है। आप वैसे किसे देंगे वोट? इसी हल्के का वोट है आपका? हाँ इसी हल्के। किसको देंगे? नून लीग को ही देंगे। नून लीग को देंगे। अच्छा सर वजह क्या नून लीग को वोट देने की? नून लीग को वो अच्छा आदमी है यार, कौन? खाया भी है, उसने लगाया भी है, हमें खिलाया भी है, सबको नजर आता है। आपको खिलाया भी है? हाँ जी हाँ जी, ये देखें हमारी सड़क मतलब है कि फुल बनाए। हाँ जी सॉरी 2 रुपए की रोटी मिल रही थी इधर, आज कितने की मिल रही है? सर वो पता है क्या, वो आलमी महंगाई भी एक हुई है। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक आलमी महंगाई भी हुई है। आलमी महंगाई एक जगह पे जाकर रुक गई है, यहाँ पे तो चलती जा रही है। आप ये देखें ना। अच्छा आपको एक बड़ी मजेदार बात दूं जी, पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, बड़ी मजेदार आपको एक बात दूं। 70 रुपये तकरीबन पेट्रोल सस्ता हुआ है, इतना ही तकरीबन डॉलर भी सस्ता हुआ है, मतलब रुपए की कदर में भी इतना इजाफा हुआ है, तकरीबन 50, 60, 70 रुपये डॉलर भी कम हुआ है। लेकिन जो 70 रुपये महंगे डॉलर पे और 70 रुपये महंगे पेट्रोल पे हमें चीज़ें मिल रही थी, आज भी वही मिल रही हैं। चीज़ कोई भी एक भी नहीं सस्ती हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात है। ये भी देखे ना, ये एक अलमिया हमारे अवाम का, जो इमरान खान ने सियासतदानों का, अब हम उसका सूद भी तो देना है ना हमने, जो इमरान खान ने कर्जे लिए थे हम उसकी मद में दे रहे हैं। अब ये भी देखें ना, नवाज शरीफ ने कर्जे नहीं लिए? नहीं उसने भी लिए हैं। आप देखें उसने 2-3 साल में कितने लिए हैं और उसने 16 साल में कितने लिए हैं।
आप भी ये भी कमेंट है, ये भी तो दसो। चले अल्लाह खैर करेगा। जी सर, आपकी क्या वजह है सॉरी नून लीग की? हम शुरू से ही नून लीग के हैं सपोर्टर इंशाल्लाह। मुस्तफा शुजाउर रहमान की जगह अगर कैंडिडेट कोई और हो जाए फिर भी नून लीग होगा, नून लीग कोई नहीं। आपका वोट जमात का है, शख्सियत का नहीं है। हाँ जी, नवाज शरीफ की शख्सियत है, हम उसको करते हैं प्यार। नवाज शरीफ जिसको मर्जी खड़ा कर दे वोट उसको। प्यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ से प्यार है हमें। इधर तो हम वादे लगाते रहते हैं, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा वो ये लगाते हैं भाई साहब। नहीं एक सर ये अच्छी बात नहीं है, भट्टी साहब को आपने खामोश करके खड़ा कर दिया सर, जुल्म करते हैं आप। हम जब देते थे डंके की चोट पे देते थे, हम किसी को नहीं कहते थे। हमने ज़ियाउल हक के दौर में भी पीपल पार्टी को वोट दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं सर। अच्छा एक मुझे एक बात बताइएगा सर, अंदरूने लाहौर में नून लीग के गढ़ में पीपल पार्टी का वोट कैसे, क्या वजह है, वजह बताएं सर। यार बेटा वो तो की वजह से ख़त्म हुआ है ना, वरना तो इधर बैंक वोट बहुत है पीपल पार्टी का। बहुत जुल्फकार भुट्टो साहब की वजह से आपका वोट उनके साथ है। ठीक हो गया, मैं समझ गया जी। यहाँ पे जी एक और शहरी है जी, इनसे भी बात करते हैं जी, रात 11 बजे जी इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं, खैरियत से? सेहत भी ठीक ठाक है जी? अल्लाह का करम है। वोट आपका इसी हल्के में बनता है? किसको वोट देती है? इमरान खान को। इमरान खान को? इमरान खान का कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ? बात तो सुने, बात तो सुने। इमरान खान का यहाँ कैंडिडेट कोई नहीं है, जमात भी नहीं है, बल्ले का निशान भी नहीं है, तो फिर किसको आप वोट देंगे? जिसको वो नामजद करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, अभी उसने किसी को नहीं खैर बरल किया। खैर यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। PP 148 PP 148। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह शुक्र है। सेहत भी ठीक ठाक है जी? रोटी कितने दी होगी? रोटी आप 20 रुपए दे रहे हैं। 20 दी। अच्छा सर, ऐसे हल्के च वोट बनता है, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं वो हर गुजरात का बने ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ? ਹਾਂ गुजरात का। गुजरात। अच्छा, गुजरात ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं अच्छा, वैसे मैं क्या ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? जिन्हों को दे रहे हो कम करो मैं कहांगा ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ वैसे मुस्लिम नहीं पाया ਨੂਨ ਨੂੰ। हाँ जी मुस्लिम नवाज शरीफ खान। चलो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सेहत भी ठीक ठाक है जी? वोट किसका है सर? वोट मुस्लिम लीग का। इसी हल्के में बनता है? नहीं वो मिस्री शाह में। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट, क्या वजह है सर? बस देना लगाओ। अच्छा ज़बरदस्त, चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा जी। वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट इधर बनता है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? वोट इधर बनता है आपका? जी हाँ। किसका वोट है? नून लीग का। क्या वजह सर? सर उन्होंने काम ही बहुत ज़्यादा किए हैं, ये देखे मोहल्ले में गैस भी उन्होंने डलवाई है, न्यू पाइपलाइन सारे उन्होंने काम किया है। अच्छा, उन्होंने काम किए हैं सारे। पहले तो हमारी गैस आती ही नहीं थी, समझने के 1 साल हो गया तकरीबन, अब आने शुरू हो गया है, और पाइपलाइन भी नहीं डाल दी है। इंशाअल्लाह ये गलियों में भी सारी आने लग जाएगी। तो वैसे भी हम उनको ही वोट देते हैं पहले ही। कैंडिडेट मुश्तबा शुजाउर रहमान है आप? हाँ जी, MPA के? जी जी। अगर ये कैंडिडेट चेंज हो जाए, कोई और हो, फिर भी नून लीग का वोट? फिर भी नून लीग का, क्योंकि वोट पार्टी का है। हाँ जी। ठीक है भाईजान, आपका वोट किधर बनता है? नून लीग। बनता किधर है, इसी हल्के में? इसी हल्के। अच्छा, नून लीग जी। क्या वजह है? उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं माशाल्लाह। अच्छा, काम अच्छे किए हैं। अच्छा, आपका किसका वोट है? मेरा जी इधर का ही है। हाँ? इधर का ही है। अच्छा, इधर का किस पार्टी के लिए? नून लीग। नून लीग के लिए, क्या वजह? बस वो काम ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके सामने ही है। ज़बरदस्त जी, वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वजह कि काम अच्छे कर रहे हैं जी, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और काम अच्छे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम। वोट किसका सर? वोट नून लीग का सर। इसी हल्के का बनता है जी। क्या वजह है, नून लीग क्यों? यहाँ पे मियाँ मुश्तबा साहब बहुत बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है यहाँ पे, और उनके भाई हैं साबर भट्ट साहब, वो यहाँ पे काफ़ी काम और आवाम के बात को सुनते हैं, समझते हैं, मामलात को हल करते हैं जो मसाइल हैं। अभी वो गैस के मसले मसाइल थे, वो साबर भट्ट साहब ने हल करवाए हैं मियाँ मुश्तबा साहब ने साथ। तो इस वजह से ये इलाके का वोट जो है वो नून लीग को ही है, क्योंकि पार्टी उसी को वोट मिलेगा ना जो मसाइल को हल करेंगे। तो इलाका मुकीम के मसाइल नून लीग साबर भट्ट साहब, मियाँ मुश्तबा रहमान साहब वो हल कर रहे हैं, तो वोट उन्हीं का, नून लीग का। वोट उन्हीं का,
ठीक होगा, चलें सर, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। सेहत तबीयत ठीक ठाक है? शुक्र है। वोट इसी हल्के में बनता है आपका? हाँ जी। किसको देंगे? नून लीग को। क्या वजह? वजह का दी है साडा शुरू तो वोट ही उन्होंने दा, भावें होवे भावें ना को होवे, भावें काम करन या ना करन। ना करन। अच्छा, भावें कैंडिडेट जो मर्जी होवे, जो मर्जी खंबा खिलार दें। नून लीग, वाह जी, जरा जबरदस्त मोहब्बत इस तरह की होनी चाहिए फिर, हैं? सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है लगा। सर वोट किसका? नून लीग है ये। अच्छा, एक थोड़ा सा आगे हो जाए, रास्ता दे दें। नून लीग का वोट? हाँ जी। क्या वजह सर? वजह कि अच्छे आदमी वो सही काम कर रहे हैं। सही काम करते हैं? हाँ जी। क्या काम सही किया उन्होंने? रोड बना दिए ने, कारोबार अच्छा होता है उनके में होते हैं। यहाँ पे अगर आपका कैंडिडेट मुश्तबा शुजाउर रहमान की जगह कोई और हो फिर भी नून लीग? फिर भी नून। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुश्तबा शुजाउर रहमान के नाम को वोट नहीं है, शेर के निशान को वोट है, मुस्लिम लीग नून के नाम को वोट है, कैंडिडेट के नाम को नहीं। हाँ जी, ठीक हो गया, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वोट किसका है जी? मैं अल्लाह पाक का करम। वोट किसका सर? वोट यार दिल ते नहीं करदा किसी ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। वैसे शोर ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਮਸਲੇ, 100 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ 2 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਸ਼ੁਜਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ 5 ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪੀਡੀਐਮ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, NAV ਤੇ PP ਵੀ, ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਸ਼ੁਜਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਫਾਕ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 16 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੰਨਾ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੰਨਾ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੰਨਾ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਸ਼ਬਾਜ਼ शरीफ वज़ीर आज़म से पर इन्हों नहीं सी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है जी। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत से? आपकी दुआ है। सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। वोट किसका? नून लीग का। क्या वजह सर? हम शुरू से नून लीग के हैं, यहाँ हल्के में जितने भी काम आज तक हुए हैं नून लीग नहीं करवाए हैं। ठीक हो गया। कोई बंदा इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आया। साबिर भट्ट साहब वाल बंदे हैं जो इलेक्शन के पहले भी इलेक्शन के बाद भी हर बंदे की सुनते हैं। सर साबिर भट्ट साहब कौन है, थोड़ा तारुफ करवाएं उनको। साबिर भट्ट साहब मुश्तबा शुजाउर रहमान के भाई हैं छोटे। अच्छा। उनके पास कोई ओहदा नहीं है। अच्छा। वो अवामी तौर पे काम करते हैं सारे। मुश्तबा साहब की उस पे मतलब उनके नाम पे काम करते हैं या उनकी वजह से काम करते हैं? उनको शौक है लोगों की खिदमत करना। अच्छा। वो अपनी खिदमत के तौर पे लोगों का काम करते हैं। ज़बरदस्त। इस वजह से भट्ट साहब की वजह से मुश्तबा शुजाउर रहमान का वोट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मुश्तबा शुजाउर रहमान की जगह कैंडिडेट कोई और आ जाए यहाँ पे आपके हल्के में, फिर जीतेगी नून लीग। नहीं, आपका वोट फिर भी नून लीग के, नून लीग का शेर के निशान की वजह से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से, बिल्कुल मतलब पार्टी का वोट है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसी हल्के में वोट बनता है? जी बिल्कुल इसी। सर किसका वोट है? वोट शख्सियत का। शख्सियत का? जी जी। किस शख्सियत का? साबिर भट्ट जिसको कहेंगे वो डाल देंगे। अच्छा, वो एक मिसाल देने लगा हूँ, ऐसा होगा नहीं ज़ाहिर है, एक मिसाल देने लगा हूँ, इमेजिनरी मिसाल है जी। अगर साबिर भट्ट साहब के कोई आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, इख्तलाफात हो जाते हैं जी अपने भाई से, और वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेते हैं या तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद खड़े हो जाते हैं, तौर पे हो सकता है मैं तहरीक इंसाफ को लाइक करता हूँ। अच्छा। लेकिन एक इंसान की पता क्या वर्थ है, मेरी गली के मसाइल हैं उनको हल अगर कोई करवाता है तो वो साबिर भट्ट है। अभी भी कुछ मसले ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। अभी देखें, अब कभी हमजा साहब इस एरिया में नहीं आए। मेरी एज माशाल्लाह 36 हो गई, 37। आज तक मैंने नहीं देखा कभी मुश्तबा साहब यहाँ आए हों, चोई शबाज साहब। मेरे लिए सब काबिल इज़्ज़त हैं, सच बोलना चाहिए बंदे को। यहाँ पे कोई PTI का भी नहीं आया। वो ये इलाका यतीमों का इलाका है, सियासी यतीमों का। आज तक किसी ने आगे हाथ नहीं रखा। तो फिर जो थोड़ा बहुत कर रहा है साबिर भट्ट, तो वो जिसको कहेगा फिर वोट डाल।
वोट हक भी यही है सर, बनता भी यही है। जब कोई भी नहीं कर रहा तो जो थोड़ा कर रहा है तो वो हमारे लिए साबर बट वजीर आला पंजाब है, क्योंकि हमने किसी को देखा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है बात है सर, हमजा शहबाज को तो कभी भी किसी ने भी नहीं ना देखा। हमजा शहबाज साहब तो वेलकम यहाँ पे आए, देखें मेरी बात सुने। आए, लेकिन आए कैसे आए? मैं कैमरामैन कहते थोड़ा ये मेरे काइंडली जरा नीचे करना, ये नीचे करना। ये को प्री प्लान्ड बात तो नहीं थी, नहीं थी ना। ये जरा सर अब मुझे ये बताएं, ये इसमें कौन कसूरवार है? सर कसूरवार हमेशा इंतजामिया ही होती है। नहीं सर, हम हैं सर, हम पता, आप गुलबर्ग चले जाए, आप डिफेंस चले जाए, गड़ी शो से पार जाए, आप मेरे साथ अभी ऑन राइड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी अंडरपास बन रहे हैं, यहाँ पे भी अंडरपास बने हुए हैं। इनके और उनके फ़र्क आपको दिखा दूंगा मैं। ये आपकी बात हकीकत है, लेकिन सर मैं गुलबर्ग जाके भी अगर ऐसे गन शादबाग चौक में आज तक कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है? कोई बता दे। ये पूरी मैं 1 करोड़ रुपए इनाम देने को तैयार हूँ। एक वार्डन कभी खड़ा, नागदा चौक में कभी वार्डन खड़ा हुआ है? आप माल रोड पे बगैर हेलमेट के जाके दिखाएं। यहाँ पे आप जो मर्जी करें, दंदनाते फिरें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट है ही नहीं यहाँ पे, कोई इन्फोर्स करने वाला ही नहीं है यहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। सर ये देखें ना, मेरी बात सुने, मैं आपको बात बताता हूँ। अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में, दुनिया में पता क्या बात है, लोग मुहज़्ज़िब नहीं है, कानून सख्त है। कानून सख्त है और सबके लिए बराबर है सर, सबको एक बराबर माहौल प्रोवाइड किया। मुझे पता है जी, लोग सोचते हैं मैं यहाँ पे, पता क्या मसला है, हर बंदे को पता है यार मैं पकड़ा भी गया तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नाल दी गली जाके 500 रुपये देंगा तो काम खत्म हो जाएगा। जब तक ये इक्वालिटी लॉ जो है ना वो सबके लिए बराबर नहीं होगा, तब तक ये काम सही नहीं होगा। अल्लाह खैर करेगा सर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सर आपको क्या हुआ है? खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है, ऐसे क्यों? बस वो पेन निकल आई। अच्छा पेन निकल आई है। सर अल्लाह आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, लेकिन आप ये बल्ला छोड़ के कुछ और पकड़ लें। अगर हम बल्ला छोड़ देंगे ना तो फिर मुल्क भी छूट जाएगा। फिर मुल्क भी छूट जाएगा। हाँ जी सर, क्योंकि मैंने इस वजह से बल्ला छोड़ने का कहा क्योंकि अब ये रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा? ना इंतखाबी निशान रहा है और ना पार्टी रही है। दिलों से निकाल सकते हैं। नहीं, दिलों से नहीं निकाल सकते। अभी एक मिसाल है, किसी को बैट नहीं मिला, लालटेन मिल जाती है, उसके बैनर पे या किसी भी चीज़ पे इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है, तो क्या उसको वोट नहीं मिलेगा? उसको मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है मिलेगा? और जिद से मिलेगा। सर आपके हलके में यहाँ पे PP 148 में MPA का कैंडिडेट कोई भी इमरान खान से एसोसिएटेड या आज़ाद नहीं है? अभी जो इमरान खान से एसोसिएटेड हो? अभी तक कुछ भी नहीं पता। नहीं, अभी तक तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं है। मैंने आज मैंने पूरी तहकीक की है, यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं है। नून लीग का है, पीपल पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, तहरीक इंसाफ की तरफ से या आज़ाद, उनसे एसोसिएटेड कोई भी नहीं है। तो फिर उन्हें कागज़ जमा नहीं करवाने दिए गए होंगे। यही फिर आप वोट आप किसको देंगे? इनके अगेंस्ट ही देंगे, जिसको भी देंगे। नून लीग के अगेंस्ट? नून लीग के PP के सब के अगेंस्ट देंगे, क्योंकि इन्होंने निज़ाम खराब किया। तहरीक लबैक जमात इस्लामी नहीं, उनको भी नहीं। बचता ये चाबी वाले खिलौने, फिर पीछे कोई नहीं बचता सर। तो फिर नहीं देंगे। अच्छा देंगे नहीं, फिर नहीं देंगे, इनको वोट नहीं देंगे। अल्लाह खैर करेगा सर, अल्लाह आपको सेहत दें इंशाल्लाह। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। PP 148 PP 148 में आपको हमने पहले 3 सेगमेंट्स में दिखाया जी कि वोट बैंक किसका है। हार्डली हमें 1-2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले होंगे, बाकी सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर एंड सपोर्टर मिल रहे थे, जिनमें से मैक्सिमम लोग जमात के और शेर के नाम को वोट दे रहे थे, और जो बाकी कुछ लोग थे वो मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब के भाई के नाम पे शेर को वोट देने के लिए तैयार थे। तहरीक इंसाफ को भी पसंद करने वाले कुछ लोग मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब के भाई के नाम पे इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी उसी हलके में एक इलाका है जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, और ये इलाका देख के मैं खुद यहाँ पे आया हूँ कि जहाँ अंदरूनी लाहौर का एक इलाका हमने आपको दिखाया जी, अच्छा खूबसूरत साफ सुथरा नून लीग के गढ़ का, वहाँ पे एक इलाका इस तरह का भी है जहाँ पे लोग गालिबन अजियत में हैं। वो मैं बताता हूँ अजियत में क्यों है। एक तो ये थोड़ा सा आपको सूरत दिखाई दे रही होगी गलियों की, दूसरा अंजुम ये थोड़ा सा ऊपर पैन करके दिखाना जी, ये देखें, और ये तारों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से फ्रेम बना के कहाँ पे तारें लगाई गई हैं, और ये कितना रिस्की है इन घर वालों के लिए भी और इस दीवार के लिए भी और आती जाती गाड़ियों के लिए भी, बड़ी ऊंची गाड़ियों के लिए भी। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं इलाके की, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजी, कैसी खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा आंटी जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप वोट देती किसी हैं? हम शुरू से तो नून लीग को देते थे, ठीक है, लेकिन आप हमारे आके मसाइल को देखें, मसाइल को देख के आप कहेंगे कि हम आपको वोट दें,
तो फिर बात ठीक है। जब आपको हमारे मसाइल नज़र आएंगे तो आप कहेंगे यकीनन आप वोट बिल्कुल कास्ट ना करें। 60 अबाउट हैं हम तकरीबन, तो क्या जिस ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, तो क्या जो लोग हज को जाते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको ये कभी ख्याल नहीं आता कि हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। कभी आके हमारी जगह पर रहें, आपको समझ आए कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। हमें ना गैस मिलती है और बिजली का बिल, गैस का बिल और वो नलके का बिल दे दे के, मेरा एक ही बेटा है, हमने अपने बच्चे स्कूलों से उठवा लिए हैं। हमारे इलाके में गैस बिल्कुल भी नहीं है और गलियां सारी तोड़ के चले गए हैं। कभी कहाँ पे यहाँ पे कोई काम नहीं होता। एक वाहिद नून लीग के साबिर साहब हैं जो हमारी कभी सुन लेते हैं, अक्सर सुन लेते हैं, लेकिन वो भी कैसे करेंगे जहाँ पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो उनको अपनी जेब से तो नहीं करेंगे ना, वो अपनी जेब से तो नहीं करेंगे, वो भी हमारी तरह ऐसे ही अवामी बंदे हैं। लेकिन आपसे इल्तमास है कि कुछ भी नहीं होगा, आपको तो कुछ भी नहीं जाएगा। हम बुरे लोग हैं, जब वज़ू करते हैं नमाज अल्लाह के हुजूर अदा करने के लिए जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं, नमूनिया तो होगा, फिर आपको तो कुछ नहीं समझ आएगी कि हम कैसे मरे हैं। बस ये होगा कि आप कहें भले भले इकट्ठे होंगे तो एक जनाजा चला जाएगा। ऐसे रोज़ जनाजे उठते हैं। यकीन करें हम मुस्लिम लीग को वोट देते थे, देंगे, लेकिन किस बेहाव पे आप आएँ, हमारा विज़िट करें। अगर आपको समझ आती है कि आप वोट के काबिल हैं तो मैं हलफ उठा के कहती हूँ पूरे इलाके का वोट मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। अच्छा, और मुझे आंटी जी एक और बात बताइएगा, ये जो गलियाँ हुई हैं ये है क्या, ये तरक्याती काम हुआ है या फिर ये अरसा दराज से? मेरी बात सुने, कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। पहले इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब भी इलेक्शन होते हैं ये तोड़ फोड़ होती है, वो तोड़ फोड़ करके हमारे सरों पे ईंटें और मिट्टी रख के चले जाते हैं। वो बता देते हैं कि अभी हम इसको ठीक करने के लिए वो कौन है, वो जिम्मेदार नहीं है। आप विज़िट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, विज़िट करें आप। अगर विज़िट करके आपको समझ आएगा, हैं शुजाउर रहमान साहब आए, शुजाउर रहमान PP 148 के आपके कैंडिडेट जो पहले भी जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, इस दफा दोबारा नून लीग ने उन्हीं को मैदान में वो सब आए और हमारी हालत को देखें। 2.5 मरले का घर है, हम जो कमाते हैं नहीं, जो रखा हुआ था, जो घर में जेवरात थे, उन सब को इस्तेमाल करके आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि हम गैस मंगवाने के लिए हैं। यकीन करें, आप हुकूमत कोई भी करे, क्या इसको हुकूमत कहते हैं? अगर इसको हुकूमत कहते हैं तो आप इसको छोड़ दें, चढ़ दें, सब कुछ छोड़ दें। गरीबों के जनाजे उठ जाएंगे, आवाम वैसे ही कम हो जाएगी, मसाइल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। हुकूमत प्लीज़, आप हुकूमत बनाना चाहते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे हल्के में आए, विज़िट करें अहमदा शहबाज। मैं आपसे अपील करती हूँ, अगर आप आके समझें कि हम इंतहाई मुश्किल में नहीं हैं तो यकीन करें कि हम फिर भी आपको वोट दे देंगे। आंटी जी माजरत के साथ आपको एक बात बताऊँ, मुश्तबा शुजाउर रहमान तो फिर शायद आपके हल्के में आ सकते हैं और वो काम भी शायद करवा दें, और भी कोई होता तो शायद आ जाता। नवाज शरीफ से भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो भी आ जाएं, हमजा शहबाज नहीं आने वाले। मेरी बात सुने, आप हज को जाते हैं ना, अपने अल्लाह को मानते हैं ना, इन गरीबों के इलाके में आए, आपको समझ आए ये जिंदा है या ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा बेटा इतना फरमाबरदार है कि अपनी ज़ात पे 1 रुपया नहीं लगाता, अपने बूढ़े माँ बाप को देखता, अपने बच्चों को नहीं देखता। आप कैसी हुकूमत करते हैं, कैसी हुकूमत फिर लाना चाहते हैं, बता दें हमें। आए, बात करें, हमारे मसाइल को देखें। मैं आपको हलफ देती हूँ अपने पूरे इलाके की तरफ से कि पूरा अहले इलाका पूरा हम हलफ उठा के आप मुस्लिम लीग को नून को वोट देंगे, लेकिन एक सूरत पे हमारे मसाइल हल करें। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। आंटी जी कैसी हैं, खैरियत से? ये एक 1.25 मरला का मेरा मकान है, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा काम करवाना, लेकिन बरसात के मौसम में अंदर पूरे मेरे अर्थ आ जाता है। कोई मिस्त्री इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है इन तारों की वजह से, ठीक है। और दूसरी आप गली की बात कर रहे हैं तो ये मेरा ख्याल 23 साल के बाद थोड़ी सी बनी थी, ठीक है, और अब ये करके चले गए हैं। कोई परवाह नहीं है, कुछ कोई खबर ही नहीं है कि हमारे ये जो इंसान है, ये इंसान है या कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है। हम हुकूमत को किस लिए लाते हैं? अपनी सहूलत के लिए लाते हैं ना, ताकि हमारी जो है ज़रूरियात ये पूरी करें। अदरवाइज़ कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं करता, इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता, पाकिस्तान में ख़ुसूसन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको हमारी अपील करें कि हम इंसानों को इंसान समझें, ठीक है। और ये मेरी जो बहुत मजबूरी है, ये वाकई ये मैंने आपके ना बताने से पहले भी ये देखा है और मुझे देख के अंदाज़ा हो गया था, बहुत खतरनाक काम है ये। बरसात के मौसम में दरवाजे को हाथ नहीं लगा सकते बरसात। अच्छा, हमें तो ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है, या किसी बाकी बड़ों को तो सबको पता होगा कि इसमें अर्थ आ रहा है या करंट आ रहा है, इसे हाथ ना लगाएं। ये छोटे छोटे बच्चे सारा दिन जो खेल रहे होते हैं, इन मासूमों को क्या पता? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका क्या कसूर है और इन मासूमों को बेचारों को क्या? हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है, जिनके लिए हम जो न जहर पैदा कर रहे हैं, इनके लिए कुछ नहीं बना रहे हैं। वोट किसे देती हैं आप?
मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने ज़िंदगी में वोट डाला ही नहीं है। नहीं ना, वोट तो देना चाहिए ना, अमानत होती है। क्यों दूँ? क्या करते हैं हमारे लिए? हमारे मसाइल हल कर दे, यकीन करें। करेंगे। अभी हमारे पास आया फॉर्म, वोट कास्ट करेगा। करेंगे। मैसेज आया है गवर्नमेंट की तरफ से, परफॉर्मा भेजा है कि आप इसको फिल करें। चले अल्लाह खैर करे। आंटी जी आप कैसी खैरियत से? बस बेटा वो देखो हमारी गली का हाल देखो, गटर ये आपकी गली है? गटर के पैप सारे टूटे हैं और जो पीने वाला पानी है ना, गटरों का पानी उसमें जाता है, वो स्मेल आती है, पीने का काबिल ही नहीं पानी इस्तेमाल करने के। तो मेरा नापाक पानी 30 साल हो गए, 30 साल हो गए तकरीबन, वो हमने नहीं देखे कहीं गटर के पैप डाले। मैंने आपको बताया है कि जब सुबह सुबह उठ के हम मोटर चलाते हैं तो आप यकीन करें उसमें सारा वो मोशन वाला जो सिस्टम है ना, गटर का, सीवरेज का, वो सब पहले आता है, फिर हम बाल्टियाँ गिराते हैं और हम वो लोग फ्रांस का पानी पीते हैं, हम वो ही पानी पीते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। पानी निकलता तो फिर हम पानी साफ होता तो भरते हैं टैंकी, और पानी आ ही नहीं रहा। तो 1 मिनट आता और बंद हो जाता है। यकीन जाने ठंडा पानी वजू करते हैं टैंकियों के पानी से, 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये जी आपको PP 148-148 की वोट बैंक भी सारा हमने दिखा दिया, अभी ये खवातीन का वोट बैंक भी दिखा दिया जी। मुश्तबा शुजाउर रहमान अरसा दराज से यहाँ से जीते आ रहे हैं, अरसा दराज से यहाँ पे MPA बनते आ रहे हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आज भी उम्मीद उन्हीं की है और एक जो नज़र आ रहा है एक फ़ैसला वो यही होगा कि मुश्तबा शुजाउर रहमान ही शायद दोबारा फाते होंगे और वही शायद दोबारा MPA बनेंगे। लेकिन ये मसले मसाइल, ये ख़वातीन की आंखों के आंसू आपने देखे हैं, ये इनके घरों में जो करंट आ जाता है, ये मसले मसाइल हल करने के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब कब आएंगे? बार बार MPA बनने के लिए तो आ जाते हैं, बार बार कैंडिडेट तो बन जाते हैं, लेकिन ये मसले हल करने के लिए कब आएंगे? ये इसका फ़ैसला PP 148 के लोग, आप लोग खुद कर लें और ख़ुद फ़ैसला करके खुद सोच के अपनी अकल और समझ से सोच के ये फ़ैसला किया करें कि आपके वोट का हकदार कौन है। वाकई वो निशान जिससे आपको मोहब्बत है वो आपके वोट का हकदार है, अगर वो आपके काम नहीं भी करता फिर भी, या फिर उससे जिसको आप वोट दे रहे हैं, जिसको आप अपनी अमानत तो आप अदा कर रहे हैं लेकिन वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा, उससे सवाल आपका करना बनता है या नहीं बनता, उसका गिरबान पकड़ना बनता है या नहीं बनता। इस चीज़ का फैसला PP 148 के लोग, आप लोग खुद कर लें जी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।